सागामोटो डेज सीजन फर्स्ट एपिसोड 9th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सीन वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पर रैंडियर सागामोटो पर हमला कर देता है। लेकिन सागामोटो हर अटैक को आसानी से चकमा दे देता है। वो शांत लहजे में कहता है, ये जगह मेरे एक दोस्त के लिए बहुत ख़ास है और इसलिए अच्छा होगा अगर तू अपने आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जा। रैंडियर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसका साफ साफ कहना था कि जो रिसर्च चल रही है वो हिटमैन वर्ल्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और उसके लिए ना तो सागामोटो मैंने रखता है और ना ही उसका दोस्त। उसने तो मान लिया है कि उसके आदमी ने अब तक उन सब को ख़त्म कर दिया होगा। सागामोटो तब अपनी पेन निकालता है। जैसे ही रैंडियर अपनी लेज़र से हमला करता है, सागामोटो बड़ी चालाकी से पेन से उसकी लेज़र में ठूस देता है। सीधा उसके मुंह में धमाका हो जाता है। मेरे लोग कमज़ोर नहीं हैं, सागामोटो कहता है। तेरे गुंडे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी तरफ लो, अकोरा और तानाका छुपे हुए थे क्योंकि गार्ड्स उन्हें ढूंढ रहे थे। तानाका तो निकलने ही वाला था लेकिन लो उसे पकड़ लेती है और ठान लेती है कि बाहर निकलकर शिन से माफ़ी मांगेगी। उधर सिंह को माशिमा वक्त पर आकर बचा लेता है। शैबा तो स्नाइपर की वजह से छुपा हुआ था। माशिमा की 3 टाइम रिक्सोस से बुलेट से घायल हो जाता है। जवाब में सैबा अपना सूट एक्टिवेट कर वहाँ से गायब हो जाता है। सैबा फिर एक रोड फेंकता है जो गायब होती है लेकिन माशिमा को निशाना बना लेती है और फिर सैबा बताता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, ये सूट ही है जो किसी भी चीज़ को गायब कर सकता है। वो माशिमा पर चाकू से हमला करता है और गोलियां गिरा देता है लेकिन माशिमा हार मानने वाला नहीं था। उसके दोस्त कहते हैं कि वो टॉप स्नाइपर है और वो उन्हें गलत साबित नहीं करेगा। जैसे ही सैबा आखिरी वार करने बढ़ता है, पिसुके माशिमा को एक बुलेट पकड़ाती है। माशिमा सीधे पाइप पर गोली मारता है। पाइप फटता है और पानी गिरने लगता है जिससे सैबा को लोकेशन दिखने लगती है। शिन मौके का फ़ायदा उठाकर उसे एक ज़बरदस्त किक मारता है और ख़त्म कर देता है। इधर रैंडियर बताता है कि उसने पहले ही लैब में बम फिट कर दिया है, बस 20 मिनट में सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सागामोटो बोलता है 20 नहीं, मेरे लिए तो 5 मिनट ही काफ़ी हैं। रैंडियर बताता है कि अब उसका शरीर 75% हथियारों से बना है लेकिन सागामोटो अपनी जेब से सिर्फ एक पेंसिल और कुछ कूपन निकालता है। रैंडियर हंसता है लेकिन पलट कर वही चीज़ें उसकी आंखों में लग जाती हैं। एक पेंसिल से आंख फोड़ दी जाती है और कूपन से दूसरी आंख बंद। सागामोटो अपनी बेल्ट से उसकी धुनाई शुरू कर देता है और ताना मारता है, हथियारों के भरोसे तो कोई 3rd क्लास हिटमैन ही होता है। फिर समय में अचानक ट्रेन आती है और रैंडियर सागामोटो को रस्सी से बांधकर घसीटने लगता है लेकिन सागामोटो ट्रैक पर सर्फिंग करता है और ट्रेन में घुस जाता है। अब दोनों की ज़बरदस्त फाइट ट्रेन के अंदर होती है। रैंडियर को समझ नहीं आता कि ये आम आदमी है, इतना तगड़ा कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि क्या मैं सच में अमर हूँ। सागामोटो उसे ज़ोरदार किक मारता है और कहता है अगर तू अमर है तो मैं भी पूरी ताकत से लड़ूंगा। फ्लैशबैक में दिखता है कि रैंडियर ने कभी बिल्लियों को तंग करते हुए कुछ लड़कों को मार डाला था लेकिन जब भीड़ ने उसे घेरा तो वो खुद को ही सही मान रहा था। भीड़ से एक शख्स आता है, स्लर। वो रैंडियर को कहता है कि इस दुनिया में बड़ा बनने के लिए कुछ बुरे काम भी ज़रूरी हैं। वो उसके चेहरे पर क्रॉस का निशान बनाता है और अपने साथ ले लेता है। वापस ट्रेन में सागामोटो एक बूढ़ी अम्मा को लेडी सीट पर बैठा देता है और रैंडियर को डिब्बों के बीच घसीटते हुए मारना शुरू कर देता है। रैंडियर के पास एक बड़ा हथियार निकालता है जिससे वो हमला करता है लेकिन सागामोटो दूसरी ट्रेन में जाकर टकरा जाता है। रैंडियर को लगता है कि वो जीत गया लेकिन तभी सागामोटो ट्रेन में लौट आता है, पूरा पतला और फुर्तीला। अब रैंडियर को समझ नहीं आता कि अब इस बंदे का कुछ किया कैसे जाए। दोनों की लड़ाई स्टेशन तक पहुंच जाती है। सागामोटो कहता है मेरी फैमिली के आसपास भी नहीं दिखना और फिर से एक घूंसे से उसे स्टेशन पर पटक देता है। रैंडियर हार मान लेता है। सागामोटो फिर सिन को कॉल करके बताता है कि लैब में बम लगे हैं और सबको बाहर निकलना होगा। उधर लैब में मलबा गिरने लगता है और शिन लू को बचा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। सिन अकोरा की मदद से पूरे लैब का नक्शा बनवाता है और अपनी पावर से पता लगाता है कि कहाँ कहाँ लोग फंसे हैं। वो सभी को निकालने की प्लानिंग करता है। अकोरा ये देखकर बेहद इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी रिसर्च बेकार नहीं गई। इस बीच शिशिबा और ओसारागी को
को सीसीटीवी में सिलर दिखता है जो जिसका चेहरा साफ नहीं होता लेकिन बहुत खतरनाक लगता है। अब जबकि ऑर्डर उसके पीछे है, उसकी मौत तय मानी जा रही है। शिन और आकुरा लोगों को अलग अलग फ्लोर्स से निकाल रहे होते हैं। तभी सिलर अचानक से सिन के सामने आ जाता है। सिन डर के मारे हिल नहीं पाता। सिलर उसके पास आकर कहता है साकामोटो को मेरा नमस्ते कहना, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। सभी लोग लैब से बाहर निकल आते हैं और अब शिन की तारीफ़ करते हैं कि उसकी वजह से उनकी जान बची। वो सुनकर सिन मुस्कुराता है। शाम को सब वापस अपनी दुकान पर लौटते हैं और डिनर करते हैं। माशिमा भी अब साकामोटो की फैमिली का हिस्सा बन चुका होता है और सिन और लू फिर खाने को लेकर लड़ने लगते हैं। तो साकामोटो मन में सोचता है अगर फिर झगड़ा किया तो अब की बार सही से मारूंगा। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नए एनिमे में फिर नई वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।